में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह है पुरुषोत्तम मास। हमारे इस वैदिक सनातन धर्म में काल की गणना दो प्रकार से की जाती है। पहला है सूर्यमान और दूसरा है चंद्रमान। सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर होता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है। इसे अतिरिक्त मास या अधिक मास भी कहा जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर इन सभी महीनों का एक व्यक्तिगत स्वरूप होता है। इसी प्रकार 13वें महीने का भी व्यक्तिगत साक्षात स्वरूप विद्यमान है। एक बार सारे महीने आपस में मिले, उनके बीच में 13वां महीना मल मास भी आया था। सब उसको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, हमारे महीने में तो बहुत सी पवित्र तिथियां आती हैं, क्या तुम्हारे महीने में भी कोई पवित्र तिथि आती है? सब उसका उपहास करने लगे और उसकी निंदा करने लगे कि तुम तो गंदगी के बराबर हो, तुम तो मल हो, तुम तो मल हो। यह सुनकर अधिक मास बहुत दुखी हो गई और भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास ले चलता हूँ, वही तुम्हारी कुछ सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी शरण में आई हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी इस महीने में मेरी पूजा, जप, तप तथा भजन करेगा, उसे अन्य महीनों की अपेक्षा 16,000 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। और भगवान ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना पुरुषोत्तम नाम देता हूँ, इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस अधिक मास में ही भगवान नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते समय उसने कहा था कि मैं इन 12 महीनों में से किसी में भी ना मारा जाऊं। इसीलिए भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इस अधिक मास को चुना था। एक बार नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया और वहाँ सूत गोस्वामी का आगमन हुआ। तो सभी ने कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए उनसे कोई उपाय जानने का आग्रह किया। तब सूत गोस्वामी पाद ने पुरुषोत्तम मास की सारी महिमा का वर्णन कह सुनाया और एक कथा सुनाते हुए कहा, एक बार 5 पांडव अत्यंत कष्ट उठा रहे थे, जंगलों तथा वनों में भटक रहे थे। उनकी इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए। वे उनके समीप प्रकट हुए और बोले कि मैं इस दुर्योधन को छोड़ूंगा नहीं, जो मेरे भक्तों को इतना कष्ट दे रहा है। 5 पांडव तथा द्रौपदी ने कहा, वनों में तो हमें महान ऋषियों तथा संतों से मिलने का अवसर मिलता रहता है और आप भी यदा कदा हमसे मिलने आते रहते हैं, इसलिए हम ठीक हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर हो गए और बोले, क्या आपको पता है कि आप इतने कष्ट क्यों उठा रहे हैं? पांडवों ने कहा, नहीं। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आपने कभी भी पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन नहीं किया। आपने उसकी अवहेलना की है, उसके विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं किया, इसीलिए आपके जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं। और भगवान ने द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया।
अपने पिछले जन्म में द्रौपदी मेधावी ऋषि की कन्या थी। जन्म लेते ही उसकी माता का निधन हो गया। बिना माता के वह कन्या बड़ी होने लगी। मेधावी ऋषि अपनी तपस्या में व्यस्त रहते थे और अपनी कन्या को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए। उधर वह कन्या अपनी सखियों का विवाह होते हुए देखती थी तो उसके मन में भी अपने विवाह की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। एक दिन उसे उसके पिता का देहांत हो गया और वह अकेली रह गई। वह अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी उसके पिता के परम मित्र दुर्वासा ऋषि वहां आए। उस कन्या ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उसके दुख के निवारण का उपाय बताते हुए कहा कि आज से तीसरे महीने अत्यंत ही शुभकारी एवं मंगलकारी मास पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम इस मास के नियमों का विधि विधान से पालन करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम एक अच्छा पति प्राप्त करोगी। यह मास इतना फलदायक है कि जिसके संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है, जिसके पास धन नहीं है उसको धन की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अतः तुम भी इस कल्याणकारी मास का ध्यान पूर्वक पालन करना। किंतु अपने कष्टों से निरुत्साहित उस कन्या ने ऐसा सुनकर मन में विचार किया, क्या चतुर्मास से बढ़कर भी कोई मास हो सकता है? लगता है यह ऋषि मुझे बहलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उनके मन में ऐसा विचार करते ही दुर्वासा ऋषि को पता लग गया और वह अत्यंत क्रोधित हो गए। किंतु उसकी शोचनीय स्थिति को देखते हुए तथा अपने मित्र की कन्या होने के कारण उन्होंने उस कन्या को क्षमा कर दिया। किंतु उन्होंने उस कन्या से कहा, मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया है, किंतु तुमने जो पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है उसे निकृष्ट व तुच्छ माना है। इस अपराध के लिए तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। यह सुनकर कन्या और अधिक दुखी हो गई। कुछ उपाय ना सूझने के कारण उसने शिवजी की तपस्या आरंभ कर दी। वह शीत काल में जल में बैठकर तथा ग्रीष्म काल में अग्नि में जलाकर तपस्या करने लगी, जिससे शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। शिवजी के साक्षात दर्शन करके वह कन्या अत्यधिक उत्साहित हो गई तथा शिवजी के द्वारा वर मांगने को कहने पर वह तुरंत मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, इस तरह 5 बार कहा। शिवजी ने भी तथास्तु 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 कहकर उसे 5 पति होने का वर दे दिया। यह सुनकर वह और अधिक दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी कि मैं 5 पतियों के साथ कैसे रहूंगी, लोग मेरा अपमान करेंगे और मुझे कलंकनी कहकर पुकारेंगे। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। उसने अत्यंत दुखी होकर खाना पीना छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले जन्म में वह राजा ध्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई और द्रौपदी कहलाई तथा अर्जुन से स्वयंवर में जीतकर माता कुंती के कहने पर 5 भाइयों में आपस में बांट लिया। इस तरह वह 5 पति उसके 5 पति हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए जाने पर उन पांडवों तथा द्रौपदी ने आने वाले पुरुषोत्तम मास का ध्यान पूर्वक तथा विधि विधान से और कड़ाई से पालन किया, जिससे उनके सारे कष्टों का निवारण हो गया। विराट नगर में अपने अज्ञातवास को सफलतापूर्वक काटकर तथा कुरुक्षेत्र में सफलतापूर्वक अपने असीम वैभव तथा संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त किया। इस पुरुषोत्तम मास को यदि हम गलती से भी नजरअंदाज कर देते हैं
तो अनेक दुखों का सामना करना पड़ सकता है, और यदि थोड़ी सी सावधानी से इस मास के विधि विधानों का पालन करें तो अपार सुख समृद्धि प्राप्त होगी। कार्तिक मास की महिमा भी अपार है, क्योंकि उसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। किंतु यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास से भी कोटि कोटि गुना अधिक लाभदायी है, क्योंकि यह भगवान पुरुषोत्तम द्वारा महिमा मंडित है। इस महीने में थोड़ी सी जप, थोड़ा दान, थोड़ा तप कर लेने से करोड़ों गुना फल अधिक प्राप्त होता है। तो हमें भी सावधानी पूर्वक इस मास के नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।